पर यार मेरे को बताओ, आपको खुद कभी ऐसा कोई एनकाउंटर हुआ है? यार बचपन में हुआ था, जैसा आप कह रहे हो ना, अंधेरे में आप जा नहीं पाते थे, वैसे ही मैं तो पागल हो गया था, इतना इतना ज़्यादा डरता था मैं। सो मेरे घर के सामने ना एक बड़ा सा पीपल का एक पेड़ होता था, एंड पता नहीं क्यों मुझे उस पीपल के पेड़ को ना देखने की बड़ी फैसिनेशन थी, और मैं उसे देखते देखते ना बड़ी सारी चीज़ें उस पीपल के पेड़ के अंदर देखने लगा था। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, रात तो घर घर का स्ट्रक्चर कैसा है कि घर है, घर के सामने पीपल का पेड़ है बड़ा सा, और एक मेन डोर होता है और फिर एक अंदर जाली का दरवाजा होता है। हाँ. तो उस जाली के दरवाजे से मुझे क्लियरली पीपल का पेड़ दिखता था। ओके. अब शाम होती थी, रात होती थी, मैं उस जाली के दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता था और उस पीपल के पेड़ को देखने लग जाता था। अब उस पीपल के पेड़ में धीरे धीरे मुझे चीज़ें दिखने लगी थी, जैसे कि कभी मुझे दिखता कि कोई काली बिल्ली उसमें से पीपल के पेड़ की ब्रांचेस में से इधर से उधर जा रही है। कभी मुझे ऐसा लगता था कि चमगादड़ों का कोई झुंड निकल के जा रहा है। कभी कुछ डिस्टॉर्टेड से इमेजेस दिख रहे हैं मुझे उस पीपल के पेड़ के अंदर। तो मैं काफ़ी डरने लगा था उस पीपल के पेड़ से। अब डर डेवलप हो रहा था धीरे धीरे। कितने साल के थे तब? मैं था 5th क्लास में था मैं, 10-11 साल का था मैं। और एक बार मैं नेबर्स के यहाँ मम्मी पापा के साथ था, डिनर कर रहे थे हम लोग, और उनका ना झूला था छत पे, मैं वो झूल रहा था। तो वो कहते थे कि रात में झूला नहीं झूलते, साया चिमड़ जाता है। मैं वैसे ही डरा हुआ हूँ, मुझे डर लग ही रहा है, लेकिन वो नहीं होता कि आप अपने से क्यूरियोसिटी भी होती है और अपने से लड़ते हो कि आप दिखाते हो ना, अरे मैं नहीं डरता किसी से। तो मैं जान के झूले पे बैठ गया और मैं तेज तेज झूलने लगा उस दिन। और अब नेबर्स की छत से भी वो पेड़ दिखता है, तो मैं झूल रहा हूँ, उस पेड़ को देख रहा हूँ, डर रहा हूँ अंदर अंदर। और अचानक ना मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसे वाइट सा कुछ एक साया सा है जो फ्लैशेस में मेरी तरफ आ रहा है, ऐसे एकदम एकदम आ रहा है, फट फट फट, और झूले की लेफ्ट साइड की चेन टूट गई है? हाँ, ऐसे मतलब मुझे दिखा, फ्लैशेस में आया, झूले की चेन टूट गई, झूले से मैं नीचे गिर गया, झूला टूट गया। दैट डे दिस हैपेंड। और जो मेरा रोना छूटा है, मम्मी पापा को लगा कि ये दर्द के मारे रो रहा है, लेकिन मुझे पता था मैं उस दिन क्यों रो रहा हूँ इतना ज्यादा। आपने बताया नहीं मम्मी पापा को? यार पता नहीं क्यों नहीं बताया मैंने, पता नहीं क्यों नहीं बताया। मतलब ऐसा था कि वो नहीं होता, पेरेंट्स कहते हैं कि अरे तू ये मत देख, तू डर जाएगा, रात में सो नहीं पाएगा, तू ये करेगा तो तू ये नहीं करेगा तो तू ये नहीं कर पाएगा। तो उस चक्कर में शायद मैंने बताया नहीं कभी कि मुझे रोक ना दें किसी और चीज़ को करने से। होता है ना बच्चों का, तो नहीं बताते, डर भी लग रहा है तो नहीं बताते। तो मैंने बताया नहीं उन्हें कभी। और अब मैं बहुत ज़्यादा डरने लगा था, मतलब इतना ज़्यादा डरने लगा था कि मुझे सपने भी वही आ रहे हैं कि उस पेड़ में कोई है जो मुझे अपने पास बुला रहा है और कह रहा है आ जाओ। और मैं मतलब यू वोंट बिलीव कि, और मुझे खुद भी आज बिलीव नहीं होता कि मैं ये सब हुआ था मेरे साथ, कि मैं डिनर कर लिया, मम्मी पापा अपने रूम में बैठे हैं, भाई अपने रूम में, मैं जाली के पास खड़ा हूँ, आधा घंटे 40 मिनट उस पेड़ को घूरे जा रहा हूँ और डर रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और गली मोहल्ले तुम अपने दोस्तों को बताते हो कि यार ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, मजाक उड़ाते होंगे, मजाक उड़ाते हैं वो। लेकिन मजाक उड़ाते एक बात उनकी ऐसे लग गई मुझे कि जो डर गया सो मर गया। अच्छा। तो मजाक उड़ाते रहते, ये कहने लगे अरे तू डर रहा है तू मर जाएगा, तू डर रहा है तू मर जाएगा, डर गया सो मर गया, हा हा हा। तो इतना वो गूंजने लगा ना मेरे अंदर कि मैं इतना परेशान हो गया कि मैंने एक दिन डिसाइड किया कि बहुत हो गया अब। या तो मैं मर जाऊंगा ना, मैं मर जाऊंगा और डरूंगा नहीं, बहुत हो गया।